हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में जैसे एसयूएलटी सिविल इंजीनियर हूँ। और पिछली बार जो मैंने फर्स्ट ईयर सिविल के बच्चों की ड्राइंग के बारे में बात की थी, उसमें पॉइंट्स की पोजीशन मैंने समझाई थी कि पॉइंट्स जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो उसमें बताया था कि कोई पॉइंट अगर खास तौर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है कि वो एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और जो वर्टिकल प्लेन है वीपी उसके सामने है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो पॉइंट आपका एचपी से ऊपर है और वीपी के पीछे है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो एचपी से नीचे और वीपी के पीछे है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट आपका एचपी से नीचे और वीपी के सामने है। तो इनकी मैंने पोजीशन बताई थी कि किस तरह से हमारी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो किस तरह से हमारा अप एंड डाउन हो जाता है और किस तरह से हम एक्स वाई लाइन पर हम इसके प्रोजेक्शंस जो है ड्रॉ करते हैं। तो आज मैं लाइन के बारे में आपको समझाऊंगा बहुत ही आसानी से कि किस तरह से लाइन के प्रोजेक्शंस खास तौर से हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे इसमें बताया था कि मैंने कि जब भी कभी हम खास तौर से किसी भी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो उसके प्रोजेक्शंस के केस में हमें ये देखना है कि कोई भी लाइन आपकी किसी भी प्लेन के जो परपेंडिकुलर हो सकती है और किसी भी जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल भी हो सकती है। इंक्लाइंड भी हो सकती है, एचपी से इंक्लाइंड हो सकती है, वीपी से भी इंक्लाइंड हो सकती है, किसी एक के पैरेलल एक से इंक्लाइंड हो सकती है, या कई बार ये दोनों से भी इंक्लाइंड हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम लाइन का प्रोजेक्शंस जो ड्रॉ करते हैं। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ दिस इज PROJECTI1, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि देखिए हम थर्ड एंगल में लेकर चलें। उसने एक क्वेश्चन दिया है, सपोज करें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उस आधार पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन है उसमें कि एक लाइन है, लाइन दैट इज AB और इसकी जो लेंथ है L वो सपोज करें वो हमारी कितनी है, दैट इज 60 mm, यानी कि एक लाइन AB है जिसकी लंबाई हमारी 60 mm है। और जो A पॉइंट है, सपोज करें पॉइंट A, यानी कि जो हमारा पॉइंट A है, ठीक है, वो हमारा क्या है, HP से सपोज करें 20 mm नीचे तथा VP यानी वर्टिकल प्लेन के सपोज करें से 40 mm पीछे है। ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि A पॉइंट जो है यानी कि लाइन सपोज करें HP से 30 डिग्री कोण पर है तथा VP से 45 डिग्री पर है ना। तो इसमें फिर कहता है लाइन के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें। लाइन के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें। ठीक है, इस तरह का ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं देखिए समझाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आपका किस तरह से होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा। सो दिस पॉइंट इज एक्स और ये हमारा वाई है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसमें एचपी, तो थर्ड एंगल की पोजीशन शो हो रही है कि इसमें जो ए पॉइंट है वो हमारा एचपी से 20 mm नीचे है और वीपी के 40 mm पीछे है। ठीक है, तो एचपी हमारा यहाँ पर ऊपर होता है और वीपी यहाँ पर हमारा नीचे होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट की पोजीशन के लिए हम कैसे करेंगे कि ए पॉइंट हमारा कितना है, एचपी से 20 mm नीचे है, तो यहाँ से आप 20 mm ड्रॉ करें। ठीक है, तो एचपी से 20 mm पीछे ये पॉइंट हो गया हमारा, दैट इज व्हाट, A'। ये हमारा एलिवेशन है और ये हमारा कितना है 20 mm, यहाँ से 20 mm आप ड्रॉ कर दें। दिस पॉइंट इज A', दिस इज एलिवेशन पॉइंट। ठीक है, अब ये कहता है VP के 40 mm पीछे है। ठीक है, तो VP के 40 mm पीछे ऊपर ही आएगा, तो इसको यहाँ 40 mm पे आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा। ये 20 mm इसी की सीध में ये प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, दिस इज से इट इज 40 mm। ठीक है,
दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद इनकी हम लोकस लाइन ड्रॉ करते हैं, लोकस लाइन जिसको हम कहते हैं बिंदुपत रेखा। इस तरह से आपने इनकी लोकस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये कहते हैं यहाँ पर कि लाइन जो है HP से 30 डिग्री कोण बना रही है, A से जो है वो हमारा क्या है, लाइन का A पॉइंट जो है हमारा क्या कर रहा है, वो HP से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो कोई भी लाइन अगर HP से 30 डिग्री कोण बना रही है तो कहाँ शो होगा, वो हमारा VP में शो होगा, ठीक है। और VP से 45 डिग्री पर है, यानी कि वो पॉइंट आपका कहाँ शो होगा, लाइन HP में शो होगी। तो जब ये कहता है कि VP से 45 डिग्री है तो कहाँ बनेगा उसका प्रोजेक्शन, HP में। तो यहाँ से आप 45 डिग्री का एंगल बनाएं और ये इसको ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह से। एक ये प्रोजेक्शन लाइन है, आप इसको इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। ये एंगल कितना है हमारा, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से जो HP से एंगल है वो VP में शो होगा, इट इज हाउ मच, इट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसा होगा, ये थोड़ा सा और पास में होगा। तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएं और एक प्रोजेक्शन लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर दें। ये एंगल हमारा कितना है, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें कहते हैं कि लाइन की लंबाई कितनी है, 60 mm। तो लाइन की लंबाई जो 60 mm है, तो यहाँ से आप 60 mm इसको काट लीजिएगा। तो इसमें जो 60 mm वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना है हमारा, दिस इज 60 mm। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, दिस इज हाउ मच, 60 mm। ये लंबाई यहाँ से आता है, आप उसको डिवाइडर से लेकर इसको काट लीजिएगा और इसकी लोकस लाइन खासतौर से यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको कहते हैं लोकस लाइन या इसको कहते हैं बिंदुपथ रेखा, LOCUS लोकस लाइन, या हम इसको कहते हैं बिंदुपथ रेखा। यहाँ मैंने बहुत छोटा सा कर दिया, इसको देख लीजिएगा आप जरा, बिंदुपथ रेखा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, 60 mm यहाँ से काट लिया हमने, ठीक है। अब ये एंगल क्या है हमारा, 30 डिग्री का है, कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमने क्या करा, 60 mm यहाँ पर हमने काट लिया, जिसमें ये लंबाई कितनी है हमारी, 60 mm, ओके। इसको हम कहेंगे दिस इज व्हाट, TL। TL माने ट्रू लेंथ, ये हमारी क्या है, दिस इज TL माने ट्रू लेंथ। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस वन इज हाउ मच, A'। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, A। ये स्मॉल a प्लान का शो कर रहा है, A' ये हमारा एलिवेशन का शो कर रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज B, कैपिटल से नोट करेंगे और यहाँ पर इसको नोट करेंगे, दिस इज B', क्योंकि एलिवेशन वाली ट्रू लेंथ हमारी शो हो रही है लाइन की। इसकी भी आप लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज LOCUS लोकस लाइन। इस फिगर को आप याद रखिएगा क्योंकि इसी से ही हमारे सारे क्वेश्चन लाइन के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें कि जब भी कभी A से B की ओर हमारी ट्रू लेंथ है, यहाँ से बिल्कुल सीधे प्रोजेक्शन डालेंगे इस तरह से, और कहाँ तक डालेंगे, ये A' तक डालेंगे। कहाँ तक डालेंगे, A' तक। फिर यहाँ से आप प्रकार रखें, डिवाइड रखें और यहाँ से लेकर एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। सो इसको जब इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को, लोकस लाइन को यहाँ काट रहा है, इसको इससे मिलाएंगे, तो दिस पॉइंट इज नोन एज, दिस इज व्हाट, B', दिस इज व्हाट, B', ठीक है। ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज एलिवेशन, ये हमारा क्या है, ELEVATION, ठीक है। इसकी लंबाई आप मेजर कर लीजिएगा, जितनी लंबाई आती है। तो ये मैंने एरो की डायरेक्शन इस तरह से बना दी है, यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये नीचे बिल्कुल सीधा लेके आए, कहाँ तक, A' तक, और फिर से आर्क लगा दीजिएगा यहाँ से रख के इस तरह से। तो ये इस लोकस लाइन को जहाँ काटता है वो हमारा एलिवेशन का पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, ये हमारा B' पॉइंट है, इसको भी कहाँ तक ले आएंगे आप प्रोजेक्ट करके, हम इसको सीधे यहाँ तक ले आएंगे इस तरह से, सीधे यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं इस तरह से, कहाँ तक, A पॉइंट तक आना चाहिए। और इसके बाद यहाँ सेंटर रखें, रेडियस लगाएं और इसको यहाँ आर्क लगा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज पॉइंट इज B, ठीक है। ये A स्मॉल और ये B। अब इसको आप इससे आसानी से ला दीजिएगा, तो जब ये पॉइंट आसानी से ये मिल जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लान लेंथ, दिस इज प्लान लेंथ, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर 60 mm की ये लाइन थी, वो आपको प्लान में इतने mm दिखाई देगी, इसको मेजर कर लीजिएगा, और एलिवेशन में वो A' B' यानी इतनी लंबाई की वो आपको दिखाई देगी। नॉर्मली होता क्या है, जो प्लान और एलिवेशन के जो पॉइंट हैं ये आपस में एक दूसरे को बिल्कुल सीध में मिलने ही चाहिए। तो ये हमारा क्या है, A' B', दिस इज द एलिवेशन, A' B' हमारा क्या है, दिस इज द TL यानी ट्रू लेंथ। यहाँ पर A स्मॉल a और B ये क्या है हमारा प्लान, इसकी लंबाई आप मेजर कर लें, और स्मॉल a और B ये हमारा क्या है,
किसी भी लाइन की टोटल लंबाई है वो हमने कितनी दी है, यहाँ पर 60 mm दी है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि हम ट्रेसेस किस तरह से निकालते हैं। ट्रेसेस किस तरह से निकालते हैं, तो हमेशा देखें कि जब भी प्लान हमारा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं उसको पीछे बढ़ाते हैं या आगे बढ़ाते हैं, जहाँ कहीं भी एक्स वाई लाइन को कांटेक्ट करता है उसके बाद हम एलिवेशन को पीछे बढ़ाते हैं और फिर वहाँ से हम उस पर प्रोजेक्शन डालते हैं, वर्टिकली उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा प्लान से हमारा क्या बनता है, वीटी बनता है, और एलिवेशन से हमेशा एसटी बनता है। वीटी माने, इसको हम कहते हैं वीटी, वीटी माने वर्टिकल ट्रेस, दिस इज व्हाट, वर्टिकल ट्रेस। ठीक है, और एसटी हमारा क्या है, दिस इज हॉरिजेंटल, HORIZONTAL, दिस इज हॉरिजेंटल ट्रेस। हमेशा देखें वर्टिकल ट्रेस हमेशा प्लान से बनता है और हॉरिजेंटल ट्रेस हमेशा किससे बनता है, एलिवेशन से बनता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो वर्टिकल ट्रेस का मतलब क्या है, इस लाइन को लेकर आप पीछे बढ़ाएं, इस तरह से पीछे बढ़ाएं, और इसने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को यहाँ मिटा दिया है फिलहाल मैंने, देखो। ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया से एक्स वाई, तो ये एच पी और ये वी पी। ठीक है, इस लाइन को, ये वाली जो प्लान की लाइन है इसको पीछे बढ़ाएं। ठीक है, और इस लाइन को भी आप यहाँ पर ऊपर बढ़ाएं इस तरह से। ओके, तो इस एलिवेशन को जब आप ऊपर बढ़ाएंगे और इस प्लान को, यहाँ प्लान ने एक्स वाई को कहाँ काटा, इस पॉइंट पे काटा है, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर आप ये उठा दीजिएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बीटी। ठीक है, यानी कि प्लान को आगे बढ़ाए, एक्स वाई लाइन पर जहाँ काटता है उससे एलिवेशन पे आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, तो हमारे वीटी पॉइंट कहलाएगा। अब एलिवेशन से मैंने बताया एसटी बनता है, तो एलिवेशन से एसटी कैसे बनेगा, इस एलिवेशन को पीछे बढ़ाएं, इसने एक्स वाई लाइन को जहां पर भी काटा है इससे आप इस प्लान की लाइन को जहां है उसको आप इससे प्रोजेक्ट कर दीजिएगा इस तरह से। तो दिस वन इज पॉइंट इज नोन एज एसटी, ये हम कहलाते हैं एसटी यानी कि हॉरिजेंटल ट्रेस। ठीक है, तो लाइन में कोई भी क्वेश्चन है वो खास तौर से इसी से गवर्न होता है। तो इस फिगर पे आप ध्यान रखिएगा कि ए से बी अगर किसी ने प्लान दिया हुआ है तो आप ए से बी की ओर फिर यहाँ पर आर रखेंगे और इसको ए तक लाएंगे, फिर उसको नीचे बढ़ाएंगे इसकी लोकस लाइन तक, और ए डैश को बी से मिला दें तो वहाँ पर हमें टू लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है जिसमें टू लेंथ दी हो, तो हम उससे प्लान एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं लाइन के, और अगर प्लान एलिवेशन दिया उसका एंगल दिया है तो हम उससे टू लेंथ को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है लाइन का, इसको आप आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि ये जो मेन है, ये अगर इस फिगर को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कई बार हमारा ए पॉइंट जो है वो थर्ड एंगल में हो, लेकिन जो आपका बी पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हमारा हो सकता है फर्स्ट एंगल में हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉइंट हमारा फर्स्ट एंगल में हो और बी पॉइंट हमारा थर्ड एंगल में हो। तो हमेशा इसी कंडीशन को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसी तरह से ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप इस ड्राइंग को देख लीजिएगा, और इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करें, वो मेरी अगली वीडियो में आएगा। और इस तरह से वीडियो को आप देखते रहें, किसी से कोई कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।